जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग आज बहुत ही चमत्कार और बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज मैं सत्संग सुनाने से पहले संगत जी आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है कि जब घर में संगत जी कफ़न मंगवाया जा रहा हो, शमशान की तैयारी हो रही हो, पंडित जी को फ़ोन लग चुका हो और उसी समय उस घर का बेटा आज जिंदा आपके सामने बैठा हो। संगत जी, ऐसा ही बेहद ही ख़ास और बेहद ही अद्भुत सत्संग आज आंटी जी ने हमें ईमेल आईडी पर लिख कर भेजा है। संगत जी, सत्संग देव पढ़ते के साथ ही मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि गुरु जी कैसे अपने बच्चों को दिन रात ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, आंटी जी जो है संगत जी दिल्ली की रहने वाली हैं और उनके साथ जब ये हादसा हुआ संगत जी, उसको जो चेंज किया संगत जी केवल और केवल हमारे प्यारे गुरुजी ने ही किया। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही इमोशनल है। संगत जी, जिस माँ ने अपने बेटे का कफन अपनी आंखों से देख लिया हो, गुरुजी ने उस बेटे को शमशान के मुंह से वापस ले आए। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का आरंभ करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी सत्संग रिकॉर्ड भी कर रही हूँ तो मुझे भी अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं संगत जी कि गुरु जी कैसे अपने बच्चों पर इतनी अपार कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, मैं शायद ही इन चीज़ों को शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ और आंटी जी ने भी हमें स्पेशली रोक कर बताया कि गुरुजी ने उनके बेटे के साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है। संगत जी, आंटी जी का नाम मीनाक्षी है और संगत जी वह दिल्ली में रहती हैं और उनके बेटे का नाम जो है आरव है। संगत जी, आरव की उम्र जो है संगत जी 19 साल है। 19 साल का वह जवान लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है संगत जी। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसी आरव के लिए शमशान घाट जाने की पूरी तैयारी होने लगी। संगत जी, आंटी जी बता रही हैं कि आरव बचपन से बहुत नटखट था, लेकिन गुरुजी पे अटूट श्रद्धा और विश्वास था। संगत जी, जब आंटी जी गुरुजी के सत्संग में जाती थी संगत जी, तो आरव उस समय छोटा बच्चा था और आरव भी बैठकर जय गुरुजी बोलता था संगत जी, और छोटी उम्र से ही गुरुजी का भक्त भी था। लेकिन संगत जी, जैसे ही मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया, कॉलेज गया, दोस्त बनाए, धीरे धीरे उसका मंदिर आना कम हो गया संगत जी, और गुरुजी के सत्संग में बैठना भी बहुत कम हो गया। संगत जी, माँ का दिल तो आप जानते ही हैं ना, अंदर ही अंदर एक बेचैनी रहती थी। मैं अपने बेटे को रोज़ कहती थी कि बेटा गुरुजी से बात करो, गुरुजी के सिमरन करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, पर संगत जी वो मेरी एक भी नहीं सुनता था। मैं बस अपने गुरु चरणों में यही अरदास लगाती थी कि गुरुजी आप ही मेरे बेटे को संभाल लो, वो भले आपको भूल जाए लेकिन आप उसे मत भूलना। संगत जी, मेरी यही अरदास रहती थी और गुरुजी एक माँ की अरदास को कभी भी बेकार नहीं जाने देते। संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक माँ की अरदास का क्या मोल है ना संगत जी, वो आज मेरे सत्संग में आप सुन लेंगे। संगत जी, मेरा बेटा आरव कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गया था संगत जी, मनाली के लिए। सारे दोस्त बाइक से गए थे और आंटी जी का मन जो था नहीं था उसको भेजने का, लेकिन बेटे की ज़िद के आगे एक माँ हार गई और संगत जी यही वो फ़ैसला था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। संगत जी, मेरे बेटे की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मनाली से लौटते वक्त संगत जी पहाड़ी रास्ते पर जब आरव की बाइक एक मोड़ पर सीधे खाई में जा गिरी संगत जी, 200 फीट की गहरी खाई थी संगत जी। उसके जो है संगत जी दो पीछे चल रहे दोस्तों ने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा। संगत जी, बाइक पर सिर्फ आरव था, उसके पीछे और कोई नहीं बैठा था और उसके पीछे उसके दोस्तों की बाइक थी संगत जी। और संगत जी वो बाइक आवाज़ करते हुए सीधा नीचे खाई में गिर गई संगत जी। संगत जी, आप भी सोचिए, जब मेरे पास फ़ोन आया ना संगत जी, उस समय
जैसे ही जब वो मैंने एक्सीडेंट की खबर सुनी संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास शायद ही शब्द होंगे। और पर आप मेरी उस हालत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। संगत जी, आरव को हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाया गया और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कंडीशन जो थी संगत जी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। सिर पर गहरी चोट थी, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका था और दोनों पैरों की हड्डियां जो थीं वो टूट गई थी और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा वह तुरंत इसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। संगत जी, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। मैं बस आईसीयू के बाहर जब बैठी थी, सिर्फ एक ही चीज़ दोहरा रही थी संगत जी, गुरुजी मेरा बेटा आपको सौंपा है, गुरुजी मेरा बेटा मैंने आपको सौंपा है, आप देखो इसको कैसे संभालना है। संगत जी, 3 दिन तक मेरा बेटा वेंटिलेटर पर रहा और तीसरे दिन संगत जी, जब डॉक्टर्स बाहर आए, उनके चेहरे पर जो भाव थे ना, हम में से कोई नहीं देख सकता था संगत जी। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश कर ली है, अब आगे आप भगवान से दुआ करें। संगत जी, जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि भगवान से दुआ करें, ये उस पल का सबसे डरावना सच था संगत जी, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि साइंस ने हार मान ली है। पर संगत जी, आप भी जानते हैं ना, जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे के बच्चों पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। संगत जी, अस्पताल से जो है संगत जी, तुरंत ही फ़ोन गया कि पंडित को बुला लीजिए, शमशान का समय देख लीजिए। आरव के पिता जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं संगत जी, वो तो बोल ही नहीं पा रहे थे, बस एक कोने में बैठे थे। संगत जी, मैं जो है बस घुटनों के बल बैठी हुई ज़ोर ज़ोर से रो रही थी संगत जी, और बस यही चिल्ला रही थी कि गुरुजी मैंने आपको अपना बेटा सौंपा था, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। और संगत जी, उस रात जो वो मिरेकल हुआ ना संगत जी, मैं आपको बयां नहीं कर सकती संगत जी। अब आप सुनेंगे कि गुरुजी ने कैसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को दी है संगत जी। संगत जी, जब तीसरे दिन की उस दिन जो शाम थी, आईसीयू की लाइटें जो थी धीमी पड़ चुकी थी। बाहर वेटिंग एरिया में जब मैं अकेली बैठी थी ना संगत जी, पिछले 72 घंटों से ना हमने खाया था, ना पानी पिया था संगत जी। होठ सूख चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थी और हाथ में बस एक माला थी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत जी, शाम के 5 बजे जब डॉक्टर बाहर आए ना संगत जी, तो बस मैं तो मानो हक बक रह गई संगत जी। संगत जी, मेरी आत्मा उस समय बिल्कुल काँप गई जब मेरे हस्बैंड अंकल ने कफ़न वाले भैया को फ़ोन किया कि मेरा लड़का 19 साल का है, सफ़ेद कफ़न मंगाना अच्छे वाला। और तीसरा फ़ोन जो था संगत जी, वो रिश्तेदारों को था कि कल सुबह जो है निगम बोध घाट की तैयारी कर लेना। संगत जी, मैं तो बस अपने मन में अपने गुरुजी पर मुझे यकीन था, मैं बस चीखे चिल्लाए जा रही थी कि गुरुजी ऐसे आपके होते हुए ऐसे कैसे हो गया। संगत जी, बस मेरे कानों में उस समय एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वहाँ वेंटिलेटर की बीप्स। और संगत जी, उसी फर्श पे मैं बैठकर बस चिल्लाए रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस गुरुजी से अरदासें किए जा रही थी, मंत्र जाप करे जा रही थी संगत जी। संगत जी, जैसे मानो मेरे गुरुपा ने मेरे दिल से निकले हर एक घाव की आवाज़ सुन ली थी संगत जी। और गुरुजी के दरबार में कोई भी अरदास कभी भी अनसुनी नहीं होती संगत जी। संगत जी, अस्पताल में उस समय बिल्कुल सन्नाटा था। आईसीयू के अंदर सिर्फ मशीनों की बीप और वेंटिलेटर की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। नर्स ने जो था उस समय आखिरी राउंड लगाया और वह बाहर चली गई। बाहर वेटिंग एरिया में मैं वहीं बैठी थी संगत जी। और संगत जी, अचानक वेटिंग एरिया की सारी लाइटें एक साथ तेज हो गईं और मैंने जैसे ही देखा वह लाइटें बहुत ज़्यादा तेज हो गई संगत जी। संगत जी, हवा में ऐसे मानो कुछ खुशबू फैल गई संगत जी, जैसे गुरुजी की चंदन की फ्रेगनेंस होती है संगत जी, और जब गुरुजी आते हैं तो गुलाबों की फ्रेगनेंस होती है संगत जी। मैंने भी गुरुजी के सत्संग में यही सुना था संगत जी।
और संगत जी, मानो उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हो। पर संगत जी, मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया संगत जी। और उसी पल में मेरे दिल में एक आवाज़ गूंज उठी कि जो मुझे एहसास दे रहा था, जैसे मानो मेरे गुरुजी कह रहे हैं, मेरी बच्ची तू उठ जा, जाकर अपना बेटा देख, मैं आ गया हूँ। संगत जी, मेरे पैरों में भी जैसे मानो एक जान सी आ गई और मैं दौड़कर आईसीयू के रूम में भागी संगत जी। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी संगत जी। मैंने धक्का देके दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा ना, वो अपनी आंखों पे मेरे को यकीन ही नहीं हुआ संगत जी। मेरे बेटे ने संगत जी आंखें खोली संगत जी, आंखें। और जिस लड़के के ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, जिसको डॉक्टर ने वेंटिलेटर से हटाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए सुबह शमशान का मुहूर्त निकाला जा चुका था, उसी लड़के की संगत जी आंखें खुल गई और वो सीधा मुझे देख रहा था। और उसके गले में पाइप थी, वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपना दायां हाथ उठाया और हवा में मुझे किसी को दिखाया, जैसे वो मुझे कह रहा था, माँ वो आए थे, माँ वो आए थे। संगत जी, नर्स ने जब मॉनिटर की तरफ देखा तो उसके भी मुंह से चीख निकल गई। संगत जी, आरव की हार्ट बीट जो थी वो तुरंत ही नॉर्मल हो गई। संगत जी, गुरुजी मेरे बेटे को स्वयं ब्लेस करने आए थे संगत जी। ब्लड प्रेशर उसका स्टेबल हो गया और जो बॉडी ऑर्गन फेन होने लगे थे ना संगत जी, एक एक करके काम करने लगे। संगत जी, नर्स भी दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब जल्दी आइए, आरव ने आंखें खोल दी हैं। संगत जी, डॉक्टर भागे हुए आए, उन्होंने मेरे बेटे को चेक किया, रिपोर्ट्स देखी, पुरानी रिपोर्ट्स से मिलाया और फिर मेरी तरफ, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ देखा। उनकी आंखों में संगत जी बहुत ज़्यादा हैरानी और यकीन ही नहीं हो रहा था उन्हें कि ये मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है। आरव का ब्रेन ये कैसे हुआ? उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही घंटों पहले जिस बच्चे के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, वो आज खतरे से बाहर हो गया। संगत जी, मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस जो मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप जो मैंने हाथ में पहना हुआ था उसे सीने से लगा के खड़ी थी संगत जी। और बस मेरे होठों पर एक ही शब्द थे, मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगली सुबह जब मेरे बेटे को उसके बाद थोड़ा और होश आया और उसके गले से पाइप हटाई गई, तो उसने मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुझे कुछ याद है? तो उसने धीरे धीरे बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा कि माँ, मैं एक बहुत ही अंधेरी जगह में जा रहा था, बहुत ठंड थी, बहुत डर लग रहा था और अचानक एक तेज़ रोशनी आई, इतनी तेज़ कि मेरी आंखें बंद हो गईं और उस रोशनी में से माँ गुरुजी आए। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया माँ और बोले कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, चल वापस चल, तेरी माँ ने तुझे मुझे सौंपा है, तू मेरा है और मेरे बच्चों को शमशान क्या कोई ले जाएगा? संगत जी, शमशान के दरवाजे तक पहुंच चुके बेटे का हाथ पकड़कर स्वयं गुरुजी ने वापस खींच लिया। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, मेरे बेटा जो 19 साल का हो चुका था, जो कॉलेज जाने लगा था, उसने सत्संग जाना छोड़ दिया था संगत जी, गुरुजी के मंदिर जाना भी भूल गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आईसीयू में उसके पास आए थे संगत जी। संगत जी, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके बच्चे, आपका बेटा, आपकी बेटी गुरुजी से दूर हो गए हैं या अभी उनसे इतने कनेक्टेड नहीं हैं जितने आप कनेक्टेड हो, तो संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भूलते। बस आप अपने पूरे परिवार को गुरुजी के चरणों में सौंप दीजिए संगत जी। तो संगत जी, आगे सुनिए संगत जी कि जब हम गुरुजी के सौंप देते हैं ना संगत जी अपने परिवार को गुरुजी के पास, तो संगत जी स्वयं गुरुजी जो हैं खुद
जो है अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा कवच उन्हें प्रदान करते हैं संगत जी। संगत जी अब सुनिए गुरु जी का तीसरा चमत्कार। संगत जी, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर मेरा बेटा बच भी गया ना तो उसे चलने फिरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर इतना आसान नहीं होता। लेकिन संगत जी, आप जानते हैं ना कि हमारे गुरु जी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 10वें दिन मेरे बेटे ने अपने पैर हिलाए संगत जी। 15वें दिन वो बिस्तर से उठकर बैठ गया संगत जी। और 21वें दिन, यकीन मानिए संगत जी, 21वें दिन मेरे बेटे ने मेरे सहारे पकड़कर अपने पैरों पे खड़ा होकर पहला कदम रखा संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बच्चों पर इतनी इतनी रहमत बरसा दी है कि मैं इन चीज़ों को अपने शब्दों में शायद ही व्यक्त कर पा रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने बस अपने गुरुजी के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बस यही रोती थी कि जिस दिन मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हुआ ना, तो मैं गुरुजी बस आपके बस चरणों में ही पड़ी रहूँगी। मैं बस संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर घंटों रोती रहती थी। और संगत जी, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर डॉक्टर्स ने जब डिस्चार्ज करते हुए कहा था कि मैं 25 साल से डॉक्टर हूँ और आपके बेटे की रिकवरी, इट्स मिरेकल। मैं इसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता कि आपके पीछे क्या ब्लेसिंग्स हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैंने मेडिकल साइंस में इतनी बड़ी, इतनी तरक्की, इतना ज़्यादा ट्रेमेंडियस जो था संगत जी बदलाव उस बच्चे के अंदर, वो नहीं समझ पा रहे थे संगत जी। पर मैं तो जानती थी कि ये सब मेरे गुरुपा की रहमत है। उन्होंने मेरे बच्चे पर अपनी नज़रें करम डाली हैं संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने डॉक्टर साहब को भी यही कहा कि जहाँ डॉक्टर्स की मेडिकल हिस्ट्री फेल हो जाती है, वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम है, मेरे गुरुजी का संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, संगत जी, उसके बाद गुरुजी की भर भर के ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मेरे बेटे को। और उसकी लाइफ में एक और चमत्कार हुआ संगत जी। वो उसकी बॉडी पर ही नहीं संगत जी, स्वयं उसकी आत्मा मर भी था संगत जी। अस्पताल से घर लौटने के 1 हफ्ते बाद ही एक रात को संगत जी गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। वो कोई एक आम सपना नहीं था संगत जी। संगत जी, मेरे बेटे ने मुझे सुबह उठ के बताया कि माँ, कल मुझे सपने में गुरुजी आए थे। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया, बिल्कुल जैसे बच्चे को उठाते हैं, और बोले कि मेरे बच्चे, तू मुझे भूल गया था ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं भूला। अब जा और दुनिया को बता कि तेरे गुरुजी ने तुझे क्या दिया है। अब तेरी ज़िंदगी मेरी है, तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। संगत जी, उस दिन से मेरे बेटे की ज़िंदगी बहुत बदल गई संगत जी। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी की कृपा की वजह से संगत जी। और आज वो रोज़ सत्संग में बैठता है, गुरुजी का शुक्राना करता है संगत जी, अमृत वेला भी संभालता है संगत जी। और संगत जी, जब भी कोई भी उससे पूछता है कि आरव तू कैसे बच गया, तो वो बस एक ही जवाब देता है कि मेरे गुरुजी आए थे संगत जी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही दिल को छू लेने वाला है संगत जी। अगर आपके भी बच्चे गुरुजी से दूर हैं तो चिंता मत कीजिए, गुरुजी अपने हर एक बच्चे के अंग संग है संगत जी। मुसीबत तो आती ही है संगत जी, मुसीबत हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का खेल है संगत जी। हमें कर्म, तो हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो वो भोगने आए हैं संगत जी। जब मेरे बेटे को गुरुजी ने इतने मृत्यु तुल्य कष्ट से संगत जी बचा लिया, जिसको शमशान घाट संगत जी, हमारे घर में सब कुछ पूरी तैयारी हो चुकी थी कि कल सुबह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शमशान घाट तक
जो थी संगत जी, पूरी तैयारी हो चुकी थी कि घर में जो सामान था वो भी आ चुका था कि बस अब कल सुबह यही कार्यक्रम होगा कि अंतिम क्रिया करनी होगी संगत जी। पर ये मेरे गुरुजी का ही चमत्कार, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है संगत जी, कि उन्होंने मेरे बेटे पर इतनी कृपा बरसा दी संगत जी। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरे गुरुजी सारे संगत परिवार पर आप यूं ही अपनी कृपा बरसाना, और जो आपके चरणों से दूर हैं उन्हें अपने चरणों के पास लगाना मेरे गुरुपा। मैं बस आपसे यही प्रार्थना करूंगी। सबके अंग संग रहना, सारे संगत परिवार पर आप अपनी कृपा की बरसात यूं ही करते रहना। संगत जी, ये सब होने के बाद मैं तो शायद मानो अपना कोई मोबाइल भी नहीं देख पा रही थी संगत जी, ना ही मैं कोई सत्संग सुन पा रही थी। बस मुझे ये विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। एक बार तो संगत जी जान निकल ही गई थी ना संगत जी, अगर गुरुजी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता संगत जी, और शायद ही मैं अपने इस सत्संग को सबके साथ शेयर कर पाती संगत जी। संगत जी, जब मैंने ये सब होने के बाद अपना मोबाइल खोला ना संगत जी, तो संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू फेसबुक पर मैसेज आया संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी बेटी तू चिंता क्यों करती है, तूने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया और अब डरती है। जिस दिन तूने कहा था ना कि गुरुजी मैं आपकी हूँ, उसी दिन से तेरी हर जिम्मेदारी मेरी थी, तेरे बेटे पर, तेरी बेटी पर, तेरे घर पे, तेरे कारोबार पे। जब तक तू मेरे चरणों में है कोई आँच नहीं आएगी, शमशान भी तेरे बच्चे को छू नहीं सकता, मौत भी तेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती। बस यही शर्त है कि तुम उसे दूर मत जाना और तुम मुझे भूल मत जाना, क्योंकि बेटा मैं तुझे कभी नहीं भूलता, तुम मुझे भूल जाते हो, पर मैं अपने बच्चों का हाथ हर पल हर क्षण जो है पकड़ के रखता हूँ। संगत जी, ये गुरुजी के वचन संगत जी मैं व्यक्त नहीं कर सकती। बस ये वचन सुनते के साथ ही संगत जी मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों की महिमा का मैं वर्णन कर ही नहीं सकती संगत जी। जो गुरु जी के चरणों में पहुंच गया उसे का कोई भी शमशान, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग में आप 3 बातें जो हैं अपने दिल में बैठा लीजिए संगत जी। पहली बात कि माँ की अरदास गुरु जी के दरबार में सबसे बड़ी है संगत जी। आंटी जी ने अपना बेटा गुरुजी के चरणों में सौंप दिया था और गुरुजी ने उसे लौटा दिया, जैसे मानो स्वयं यमराज से लड़के गुरुजी उसे बचा लाए। और संगत जी, आप भी अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में सौंप दीजिए और फिर देखिए अपने गुरुजी का चमत्कार। संगत जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी कभी भी किसी को नहीं भूलते। हम नादान मूर्ख बच्चे हैं जो हम अपने गुरुपा को भूल जाते हैं। जैसे आंटी जी के बेटा जो था वो गुरुजी से धीरे धीरे दूर हो गया था, उसे यकीन नहीं रहता था, पर संगत जी गुरुजी तो स्वयं उसका भला करने के लिए दौड़े चले आए थे। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को किसी भी विपदा में अकेले नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और केवल 10% ही हमें भोगने के लिए देते हैं। पर संगत जी उस 10% में भी ना संगत जी हमारी जान निकल जाती है, पर उसमें भी गुरुजी हमें अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, तीसरी बात ये होगी कि जहाँ गुरुजी शमशान तक वापसी ले जाते हैं संगत जी, ये संगत जी जहाँ उस बच्चे को, उस उनके पुत्र को शमशान तक ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने वो कर दिखाया संगत जी जो इम्पॉसिबल था। संगत जी, आप सभी जानते हैं गुरुजी के लिए कुछ भी पॉसिबल है संगत जी। बस हमें अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और
उन्हें अपनी ज़िंदगी की डोर जो है उनके चरणों में सौंप देनी है संगत जी। संगत जी, मैं भी अपनी सत्संग के थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब भी अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखिए और गुरु जी से कहिए कि गुरु जी ये आपके हैं, बस इतना ही काफ़ी होगा संगत जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही ख़ास और बहुत ही ब्लेसिंग्स से भरा था संगत जी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही शेयर करते रहिए। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई परेशानी चल रही हो तो चिंता मत कीजिए, बस रात में सोने से पहले गुरु जी को याद करते रहिए, अमृत वेला ज़रूर संभालें और अपने परिवार को गुरु चरणों में सौंप दीजिए और फिर आप देखेंगे गुरु जी का करिश्मा, गुरु जी कैसे कैसे चमत्कार अपने बच्चों के जीवन में कर देते हैं। मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, आज मैं जब सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में एक बात आई कि जब हम सत्संग तो जो सत्संग अंकल आंटीज़ शेयर करते हैं, जो हम तो सिर्फ केवल जी संगत जी लिख कर भेज देते हैं, पर गुरु जी ने जो आंटी जी, प्राची आंटी अपनी आवाज़ में उस सत्संग को शेयर करती हैं, उन पर गुरु जी ने कितनी अपार कृपा बरसाई है कि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम तो बस एक सत्संग भेज कर रुक जाते हैं, बट संगत जी जो हमारे सत्संग रीड कर कर आंटी जी सुनाती हैं, वो कितनी अच्छी सेवा कर रही हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता हो संगत जी, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर बताइएगा। संगत जी, दूसरा आज मैंने एक सत्संग में सुना जिसमें गुरु जी ने एक संगत के वहम को दूर किया। वो संगत वहम करती थी, गुरु जी ने उन्हें बताया कि हमारे कि गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी बड़े हैं ना कि वहम। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग के माध्यम से आपने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा वहम करती हूँ संगत जी। ऐसा हुआ तो ये होगा, वैसा हुआ तो वो होगा, अगर आज ये खाया तो ऐसा होगा, वहाँ चली गई तो वैसा होगा। संगत जी, मैं बहुत ही मूर्ख और बहुत ही झल्ली बेटी हूँ गुरुजी की संगत जी। पर गुरुजी ने मुझे आज ये सत्संग सुनवा कर मेरे वहम दूर करने के लिए सुनवाया संगत जी। गुरुजी मुझे हेल्प कीजिएगा ऐसे वहमों और भ्रमों से दूर रहने के लिए। इसमें मेरा कोई बुरा ना हो, बस भला ही भला हो मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे सारे परिवार को आप यूं ही हेल्थ ब्लेस कीजिएगा मेरी कृपा, और अपने चरण कमलों में मेरे पूरे परिवार को रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें अपने प्यारे गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए और उनसे सीख ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जो है संगत जी जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए ही गुरु जी ने वचन दिए हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज हम गुरु जी के 36 वचन का अनुसरण करेंगे। मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करन दी शक्ति है। अर्थात गुरु जी ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। संगत जी, आप जानते हैं कि गुरु जी महाशिव हैं। उनके गुरु जी के पास
संगत जी, जिस जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया है संगत जी, वो तो सूरज, चाँद, तारे, संगत जी पूरे नक्षत्र, हमारे हर ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं संगत जी। बस हमें तो उनके केवल चरणों में है ही रहना है संगत जी। बस गुरु चरणों में ही अपनी प्रीत मांगनी है अपने गुरु पास से संगत जी। आपने गुरबाणी में भी सुना होगा कि मेरे साईयाँ रखी चरणादि कोल। संगत जी, गुरु जी के चरणों में ही जो आपको इतनी ब्लेसिंग्स का एहसास होगा संगत जी, वो आपको शायद ही कहीं और होगा संगत जी। संगत जी, गुरु जी का 37वां वचन है, सूरज हुण बुढ़ा हो चला है। अर्थात गुरु जी ने कहा अब सूरज जो है बुढ़ा हो चुका है। गुरु जी का 38वां वचन है संगत जी, मी बढ़ेगा, यानी कि धरती पे पानी बढ़ जाएगा। संगत जी, गुरु जी का 39वां वचन है, लोकी पेड़ कटते नहीं। संगत जी, गुरु जी ने कहा लोग पेड़ काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। संगत जी, गुरु जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हमें अपनी प्रकृति, अपने नेचर का खास ख्याल रखना चाहिए संगत जी। हमें पानी ज़रूर बचाना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए संगत जी, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जो संगत जी, आप देखेंगे कि आजकल डेवलपमेंट के नाम पे जगह जगह बहुत ज़्यादा पेड़ कटने लगे हैं, पर संगत जी इसका असर तो हमारे वातावरण में ही पड़ रहा है संगत जी। ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है, पर हमें जितने पेड़ कट रहे हैं संगत जी, पर हमें भी अपनी लाइफ में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहे कुछ नहीं कर सकते, अपने जन्मदिन पे या गुरु जी के जन्म दिवस पे 5 पौधे जो हैं ज़रूर लगाएं संगत जी। आप सभी जानते हैं कि गुरु जी का बर्थडे जो होता है 7 जुलाई को होता है संगत जी। तो संगत जी, मैं सभी गुरु चरणों सभी संगत के चरणों में भी यही कहना चाहूँगी कि हमें पेड़ पौधे ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और अपने गुरु जी के वचनों का अवश्य पालन करना चाहिए। अननेसेसरी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए संगत जी। पेड़ जो हैं प्रकृति के इतने खूबसूरत हिस्से हैं संगत जी, वो तो हमें सिर्फ पल पल दे ही रहे हैं। वो भी संगत जी, जितना भी नेचर है वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स ही तो देता है संगत जी। हवा, पानी, फल, सब्जियां, संगत जी ये सब तो नेचर हमें दे रहा है संगत जी, और इंसान जो है इसी नेचर को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो हमें इस मुहिम के ऊपर ज़रूर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मेरे गुरुपा आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ही मुझे लेटेस्ट गुरु जी ने इतनी प्यारी सेवा बख्शी है, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ बोलने में या सत्संग शेयर करने में संगत जी, देखिए संगत जी, आप लोग हमें सत्संग शेयर कर देते हैं और जब हम सत्संग पढ़ते हैं ना संगत जी, तो खुद इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि गुरु जी कैसे इतनी अपार कृपा पूरे संगत परिवार पर बरसा रहे हैं। और वो केवल एक ही संगत पे नहीं बरसा रहे, उनके लिए उनके सारे बच्चे एक बराबर हैं और वो हर एक बच्चे के लिए
24/7 अवेलेबल रहते हैं संगत जी। आप भी यही मानते हैं ना संगत जी? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे यूं ही शेयर करते रहें, और प्लीज़ राइटिंग ज़रूर साफ़ सुथरी लिखकर भेजें संगत जी। जब आपके सत्संग डिलीट करने पड़ते हैं हमें, तो हमें भी बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर राइटिंग साफ़ नहीं होगी तो हमें नहीं आता संगत जी, पढ़ने में नहीं समझ आता। तो मैं इसके लिए आपसे भी माफ़ी मांगूंगी। जो सत्संग अभी तक शायद शेयर नहीं हुए हों, तो वो रीज़न यही है कि उनकी राइटिंग साफ़ नहीं है, या ढंग से अच्छे तरीके से लिखा हुआ नहीं है। और सत्संग में हमेशा जो गुरुजी ने आपको आपके परिवार को ब्लेसिंग्स दी हैं, या आपकी लाइफ में क्या चमत्कार हुए हैं संगत जी, वो ही सत्संग होता है। तो आप वो ही शेयर करें, चाहे आप हफ्ते में एक बार शेयर करें या महीने में एक बार शेयर करें संगत जी। पर जो गुरुजी ने चमत्कार किए, कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो आपको मिली हैं, गुरुजी तो हर समय ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारा जीवन ही सत्संग बन जाता है संगत जी। तो बस अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही शेयर करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।